दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJT इजी सॉल्यूशन में। हमने जो प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ कन्वर्जन किए थे, आज हम उन्हीं के कुछ न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जिसमें हमारे डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल होंगे और उनका डिफरेंट सॉल्यूशन थे। कुछ उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम इसी नंबर को फिर हेक्साडेसिमल में भी करेंगे और डेसिमल में भी इस नंबर को हम फिर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्टल जो नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि जो ऑक्टल नंबर है वो हमारा 3 बिट नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक डिजिट है उसको हम 3 बिट में लिखेंगे। जैसे 5 है, 5 को हम बाइनरी के 3 बिट में कैसे लिखते हैं, 1 0 1। ऐसे 7 को कैसे लिखते हैं, 1 1 1। ऐसे 7 को फिर कैसे लिखते हैं, 1 1 1। तो हमारे पास अब जो नंबर आया है ये हमारे पास बाइनरी नंबर आया है। अब देखो इसका एक सिंपली कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में हम लोग कैसे करते हैं। बेस 16 और कितने बिट का नंबर होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर, 4 बिट का नंबर होता है। तो अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें बताया भी था, तो हम क्या करेंगे 4 बिट का पेयर करेंगे। जो बाइनरी नंबर हमें मिला है ये 4, अभी ये 1 बिट बची है। मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो बिट बच जाती है उसमें हम 1 को सपोज कर लेते हैं और फिर इसका भी 4 का पेयर कर देते हैं। अभी एक नंबर क्या बना, ये हमारे पास 1, ये 4 एंड ये 8। तो 8 4 और 1 12 13। अभी हमारे पास जो इसका सम आएगा तो वो हमारे पास आएगा 13। 13 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, D। तो ये हमारे पास जो नंबर आया है ये वाला, ये D आया है। अब उसके बाद ये जो नंबर है ये क्या है हमारे पास 15। 15 को कैसे लिखते हैं उसमें, F। और ये जो हमारे पास नंबर आया है ये थर्ड वाला, ये आया है 1। तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर आया है 1FD। अभी हमारे पास जो ये बाइनरी नंबर था जो अभी हमने बनाया था, इसी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। मैंने एक रैंडम मेथड आपको पहले भी बताया था, उसमें करते हैं वेटेज ऑफ बिट देखते हैं हम। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, 2 raised to power 7, 2 raised to power 8। इसकी हम वैल्यू अगर लिखते हैं तो इसकी आती है 1 2 4 8 16 32 64 एंड ये क्या है हमारे पास 128 एंड ये आ जाएगा 256। ऐसे हम आगे तक इसको कर सकते हैं। तो लिखने के बाद हमें क्या करना है, देखो कौन कौन सी बिट ऑन है। फर्स्ट बिट ऑन है तो इसको ऑन कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। सेकंड ऑफ है तो इसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू हमने लिख ली। फोर्थ बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू हमने लिख ली। फिफ्थ बिट ऑन है तो इसकी बिट वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद सिक्स्थ की भी, उसके बाद 7th बिट भी हमारे पास ऑन है। उसके बाद जो हमारी 7th बिट है वो भी ऑन है तो उसकी वैल्यू भी हमने लिख ली। उसके बाद जो 8th बिट है वो भी ऑन है तो उसकी वैल्यू भी हमने लिख ली। उसके बाद जो हमारी 9th बिट है 52 वो भी हमने लिख ली। अभी हमें क्या करना है, इसका टोटल सम करना है। जो भी हमारे पास ये बिट आई है इसका टोटल सम हमें करना है। अभी जो मैंने सभी बिट की कैलकुलेशन की है तो उसकी कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है इसमें वो आता है 10213। फाइनल कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो है 1021। तो ये भी जो नंबर हमारे पास आया है ये डेसिमल नंबर हमारे पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमें करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है उसको हम अलग से सोल्व करेंगे, जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है हम उसको अलग से सोल्व करेंगे। जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो 18 है, तो एक डेसिमल नंबर 18 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है। यहाँ पे देखेंगे हम, देखो अगर हम 5th बिट को ऑन कर लें और 2nd बिट को ऑन कर दें, बाकी बिट को हम 0 कर दें, तो 16 + 2 = 18। तो बाइनरी नंबर हमारे पास क्या हुआ, 1 0 0 1 0।
तो ये हमारे पास क्या हुआ, बाइनरी नंबर हुआ। दोबारा फिर से देखेंगे, हमने क्या किया कि एक फिफ्थ बिट को ऑन किया 16 और इसके सम के लिए सेकेंड बिट को ऑन किया था 2 और 16 कितना हो गया 18। तो 18 हमारा एक डेसिमल नंबर था, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है। देखो हम 4 बिट का पेयर करेंगे, अभी सिंगल बिट बची है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, या 0 कंसीडर करके हम इसको भी लिख सकते हैं। अभी इसकी वैल्यू क्या होगी 2 और इसकी वैल्यू क्या आई 1। तो हमारा जो 18 का हेक्साडेसिमल नंबर आया वो 12 आया। अभी हम 0.675 इसका हेक्साडेसिमल नंबर देखेंगे कैसे। जब भी हम पॉइंट वाले नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को पॉइंट के बाद वाले नंबर को, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जिस नंबर में हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसके बेस से मल्टीप्लाई हमें करना होता है। जैसे इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आता है 10.8। इसमें हमें क्या करना होता है, जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट हैं जैसे कि ये, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं बेस नंबर से 0.8 को। फिर इसके बाद हमारा आता है 12.8। फिर जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट हम उसको छोड़ देते हैं और जो एंड वाले डिजिट होते हैं फिर उससे मल्टीप्लाई दोबारा करते हैं बेस नंबर से। फिर करने के बाद फिर हमारे पास ये नंबर आता है। फिर दोबारा हम लोग करते हैं। अभी यहाँ पे एक जो अलग चीज़ आई है वो ये आई है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। आपको इसको वहाँ तक करना है जहाँ तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपको वहाँ तक इसको करना था। लेकिन ये एक ऐसा नंबर मैंने चूज़ कर लिया है जिसकी जो वैल्यू है रिपीट हो रही है, तो आप उसको 3 या 4 टाइम जितने टाइम आप निकालना चाह रहे हो वहाँ तक निकाल के इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखना है, जो पॉइंट से पहले वाले डिजिट थे इनको हमें हेक्साडेसिमल नंबर में लिखना था। तो 10 को हम क्या लिखते थे हेक्साडेसिमल में A, 12 को C, फिर C, फिर C। अब किस ऑर्डर में हम इस नंबर को लिखेंगे, ऐसे सबसे पहले पॉइंट के बाद क्या आएगा A, फिर C, फिर C एंड फिर C। अब पॉइंट से पहले वाला जो हमने 18 हमारा जो नंबर था इसको हमने कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में, वो कितना आया था 12। तो हमारे पास एक नंबर था 18.675 डेसिमल नंबर था, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।